धन्यवाद प्रभु, इस नए दिन के लिए। तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। तेरा बारंबार धन्यवाद करते हैं। जब भी आपसे वो उठे तब उठते ही सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें और प्रार्थना करें कि हे पवित्र आत्मा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। क्या तू मेरी बात सुन रहा है? प्रभु से आज के दिन के लिए मार्गदर्शन मांगे। प्रभु आपका मांगने पर मार्गदर्शन जरूर करेंगे। यदि हम यहोवा पर आज का पूरा दिन छोड़ते हैं तो वह हमें अंधकार में नहीं, रोशनी में चलाएगा। स्वयं हमारे आगे आगे चलेगा और हमें किसी प्रकार की भय, चिंता, डर नहीं होगा। सुबह उठते ही हमें हमारे संसार के कार्य ध्यान आते हैं और हमें आज के दिन क्या क्या कार्य करने हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि तू मुझ पर विश्वास करके तो देख, मैं तेरे आगे आगे आप चलूँगा। जहाँ तुझे डर, भय, चिंता सताएगी वहाँ मैं तुझे खड़ा मिलूँगा। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। बार बार ऐसा कहने से हमारी जिंदगी बदल जाती है। प्रभु की आशीष हमारे जीवनों पर आती है और हम धैर्यवान और क्षमाशील बन जाते हैं। सभी से प्रेम करने वाले बन जाते हैं। वैर विरोध की आत्मा हमारे पास रहती ही नहीं, उसका हमारे पास कोई ठिकाना ही नहीं है। फिर हमारी सोच, हमारी परिस्थितियाँ सब बदलने लगती हैं। जो लोग हमारे योग्य नहीं, प्रभु हमारी लाइफ से उन्हें दूर कर देता है। जब आत्मा बदलती है तो स्वभाव ही नहीं, पूरा जीवन ही बदल जाता है। आत्मा की भाषा शब्दों में नहीं, भावनाओं में होती है, जो हमारे भीतर शांति के रूप में बोलती है या फिर किसी इंसान के माध्यम से बोलती है। जब तुम कहते हो कि पवित्र आत्मा आ, तो तुम्हारा सारा दिन घटनाओं से नहीं, चिंता से नहीं, दिव्य वचनों से भर जाएगा। बाइबल के अनुसार लूका रचित सुसमाचार में 11:13 में लिखा है और प्रभु हमें संदेश दे रहा है कि स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। पवित्र आत्मा का वरदान प्रभु ने हमें दिया है। वो अपने मुंह से, अपने वचनों से वो कभी मुंह नहीं फेरता। तो इसलिए विश्वास करो कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिल गया यदि तुमने मांगा है तो। आज हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं कि जो हर नफरत, हर कमी घटी, हर टूटन को ठीक कर देती है, हमारे टूटे हुए रिश्तों को ठीक कर देती है। आत्मा को प्रेम सिखाया नहीं जाता, बस स्वीकार किया जाता है और अपने आप को प्रभु के अधीन कर दो। क्या आपका हर दिन चिंता के साथ जाता है? इतना पैसा कहाँ से आया, कैसे प्रबंध होगा, क्या करना होगा, कुछ काम करना हो तो, कोई शादी करनी हो तो, बार बार यही ख्याल आते हैं। तो पवित्र आत्मा को अपना दिन सौंप देते हैं तो वहाँ प्रभु हर परिस्थिति को संभालने योग्य है। वह सक्षम है हर परिस्थिति को संभालने में। वह आपके अंदर चल रहे तूफान को शांत कर देता है। वह अपनी इतनी पावर रखता है, तभी तो उसको कहते हैं मैन ऑफ गॉड, पावर ऑफ गॉड। प्रभु से कहें कि मैं नहीं जानता आज मेरे साथ क्या होगा, तू मेरे साथ है। तो भय की जगह शांति आ जाएगी। भय शैतान की ओर से होता है और शांति प्रभु देता है। तो शांत, क्षमाशील होने पर लोग पूछते हैं कि आप इतने शांत कैसे हो गए? तो सभी को बताओ कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले पवित्र आत्मा का वरदान मांगते हो और धन्यवाद करते हो कि पूरे दिन के लिए मार्गदर्शन मांगते हो और बार बार प्रभु का धन्यवाद करते हो। और धन्यवाद प्रभु का करें कि उसने आपको इस लायक बनाया है। प्रभु आपकी ज़िंदगी बदल देंगे।
बार बार पवित्र आत्मा से बात करो और पवित्र आत्मा को बोलो कि तू मुझसे बात कर, मेरे दिल में आ, मैं अपने दिल के दरवाजे खोलती हूँ। प्रभु मेरे दिल में आ, तो प्रभु आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। अब हम हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में प्रेयर करेंगे कि आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रार्थना में बार बार कहें प्रभु का वचन कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी तरह की घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वह मुझे सुखदायी झरने के पास ले जाता है, वह मेरी अगुवाई करेगा। तो प्रभु ये बाइबल का वचन भजन संहिता 23:13 है। तो प्रभु बार बार बोलो कि यहोवा मेरा चरवाहा है। बार बार प्रार्थना में बोलो, सुबह उठते बोलो, बैठते बोलो, पूरे दिन बोलते रहो। तो प्रभु आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि ले आएंगे और आपके लिए धन के नए नए दरवाजे खोल देंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। और घोषणा के साथ बोला करो कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी प्रकार की घटी नहीं होगी, मैं लेने वाला नहीं देने वाला बनाएगा प्रभु मुझे। आप ऐसा करके तो देखो, प्रभु आपको महान बनाएंगे। प्रभु हमारा शरीर आपका मंदिर है, इसे स्वस्थ और बलवान बनाए रखना प्रभु। और प्रभु हमें बुद्धि और समझ देना ताकि मैं तेरे वचनों से दूर ना हूँ और अपनी आत्मा में चला। हमारे हर बंद दरवाजे खोल दो प्रभु, हमारे जीवन पर तेरा अनुग्रह आए। आर्थिक बोझ से दबे हुओं को आज़ाद करो। तूने अपने वचन में वादा किया है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वतंत्र करूँगा। आमीन। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुना है, तूने मेरा मार्गदर्शन किया है प्रभु जी। आपका लाख लाख धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। तूने मेरे हर एक कामों पर आशीष दी है प्रभु। तूने अपने वचन में भी कहा है कि मैं तेरे कामों पर आशीष दूंगा। प्रभु तेरी आशीष बनी हुई है मेरे हर एक काम पर। यीशु के नाम से सारी दुआएं प्रार्थनाएं मांग लेती हूँ। आमीन।